बोल शंकर भगवान की जय, बोल रामचंद्र भगवान की जय, बोल सीता माता की जय। गौतम नारे श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूँ रघुवीर। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सतपद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही। अतिशय बड़ भागे चरण नहीं लागे, जुगल नयन जलदार भई। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गईं। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गईं। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गईं। उसका शरीर पुलकित हो गया। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गईं और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगत पाई। अति निर्मल बानी अस्तुत ठानी, ज्ञान गम जय रघुराई। मैं नार अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहे पाहे सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखेऊ भरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मत भोरी,
नाथ न मांगे बर आना, पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भरकर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भूली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम, सिर धरऊ कृपाल हरि। एहि भांत सिधारी गौतम नारी, बार बार हरे चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, मैं पतिलोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गईं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सट ते भजूं, छाड़ कपट जंजाल सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मास पारण सातवां विश्राम। बोलो हरिओम नमो नमः। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। गाद सुनो सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सर महि आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत की पवित्र करने वाली गंगा जी थीं। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थीं। तब प्रभु रिपहि समेत नहाए, विविध दान महि देव पाए। हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने बहुत भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले
और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। जय मंगल। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आए दुबुध चारी, भूषण वन माला नयन विशाला, शोभा सेंद्र खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समूह समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी अस्तुत तोरी, कह विद करूं अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जी गावै सुत संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, प्रगट भयउ श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और प्रमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना ओ प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विद कीन चहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जे प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ से रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेक की पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सो मत डोली, तजौ तात यह रूपा, कि जे शिशुलीला अत प्रिय शीला,
ये सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। यह चरित जगावई, हर पद पावई, ते न परहि भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित, विप्रधेन सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार, श्यापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, अब सोहु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर तृणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं।